यस 40 साल के बाद पाकिस्तान गोल्ड मेडल जीत चुका है ओलंपिक्स के अंदर। यकीन नहीं आ रहा कि ये सभी दिन देखना पड़ेगा। ये देखें कि रात को 12-1 बजे एक ऐसी स्पोर्ट को हम देख रहे हैं जिसके बारे में शायद पाकिस्तान के लोगों को ज़्यादा रूल्स का भी नहीं पता, लेकिन मैंने अपनी सुबह भी वीडियो जो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि रील शीट बनाई हुई थी जिसके अंदर हम यही बात कर रहे थे यार, मतलब जितने भी कंटेस्टेंट्स थे कोई पता नहीं कहाँ से हवा उसको दे रहे हैं, कहाँ से हवाएं निकल रही हैं, साइंस उसके ऊपर जो है दिमाग के अंदर चिप्स लगा रहे हैं, यहाँ पर जो है कुछ स्टीरॉइड्स लग रहे हैं, इधर भी स्टीरॉइड्स इंजेक्शन, पता नहीं क्या ये वो ये ट्रेनिंग वो ट्रेनिंग, नासा सूट पहन के पता नहीं ऊपर जाके खलाओं के अंदर ट्रेनिंग हो रही है, किस तरह फेंकनी उस तरह फेंकनी। इस एंगल से ये मैथमेटिशियन पूरे जो है लगे हुए, हमारा बॉय जो है वो ये चप्पल से ऊपर मार के ना वो अमरूद तोड़ने वाले जो होते हैं दरख्त के ऊपर, वो चप्पल में मार मार के वहां से प्रैक्टिस करके जो है गोल्ड मेडल लेके आ गया। ये होता है हमारा नेचुरल टैलेंट मेरे दोस्तों। भाई ये कभी इमेजिन किया था कि हमारे जो है एथलीट्स वो ओलंपिक्स में जाके वहां के रिकॉर्ड तोड़ रहे होंगे। जीतना एक अलग बात होता है, मेडल जीतना एक अलग चीज होती है, रिकॉर्ड तोड़ के अगला बैठा हुआ है। कभी ये इमेजिन किया तो तुम लोगों ने यार? ये भी दिन हमें देखने पड़ते। इतने मनहूस दिन गुजर रहे हैं पिछले कोई 1-1.5 साल से पाकिस्तानी स्पोर्ट्स में। शुक्र है कि अरशद नदीम ने आके ये सब कुछ बदला है, कुछ हमें भी जो है कुछ खुशियां नसीब हुई हैं। पूरे पाकिस्तान को बहुत ज्यादा मुबारकबाद हो। कमाल परफॉर्मेंस भाई, 92.9 मतलब तकरीबन 93 मीटर की मारी है। कोई ये ऐसा छोटा मोटा रिकॉर्ड भी नहीं तोड़ा है इसने। खासे जो है वो लेवल से उसके नतीजे, वैसे तो भाई हमें दुनिया का रिकॉर्ड ज्यादा है, हमें 98 वगैरह का है, लेकिन ओलंपिक्स के अंदर ये टॉप रिकॉर्ड था जो कि इसने तोड़ दिया है। जब इसे 92.9 मारी है ना तो मैं वहीं पे हैरान हो गया। मैंने कहा यार ये तो पिछली बार जब नीरज चोपड़ा जीता था पिछले ओलंपिक्स में तो वो मेरे ख्याल में 89 समथिंग के ऊपर या 88 के ऊपर वो जीता था। इसका मतलब है कि जितने भी जो कंपेटिटर्स थे वो उनमें से कोई भी जो है 90 उसने पार नहीं किया था। इनफैक्ट इन 90 ने कॉमनवेल्थ में भी पार किया था और उसके अंदर भी गोल्ड मेडल ये जीते थे। उस वक्त भी फर्स्ट साउथ एशियन बना था जिसने 90 पार किया था, और यहाँ पर भी जब 92 इसने पार किया है ना, मैं तो उधर ही बेहोश होने वाला था। मैंने तो सीट पकड़ ली, मैंने कहा भाई ये तो कहीं ये तो भाई गोल्ड मेडल वाली थ्रो है। लेकिन हम पाकिस्तानियों को क्रिकेट की ऐसी आदत हुई भी है कि आखिरी बॉल तो कुछ पता ही नहीं चलता कि यार ये कब जो है हालात बदल देंगे, कब जो है पिघल जाएंगे, कब जो है कोलैप्स हो जाएगा और वटेवर। उसके अंदर तो जेवलिन के अंदर वैसे भी यही होता है कि एंड के ऊपर आके एक ही थ्रो आपकी काउंट होनी होती, कोई ओवरऑल एवरेज तो निकल नहीं रही है, एक ही थ्रो बस आपकी काउंट होनी है। और वो अगर आपने पहली मारी है या आखिरी मारी है डजंट इवन मैटर, और आखिरी के ऊपर ही फुल जोर लगा रहे होते हैं। सर भी पहली इसने 92 मारी है तो उसके अंदर भी जो है ना लोगों ने जरूर थोड़ा सा सोचा होगा कि एक तुक्का लग गया फलाना ये वो फलाना। उसने भाई अगली वाली के अंदर जोर ही नहीं लगाया। उसको ये पता था कि यार अभी कोई भी करीब नहीं आ रहा है, ये मैं अपनी 92 के अगली थ्रो के अंदर अगर मैं जोर लगाऊंगा कंधे शंदे के ऊपर स्ट्रेस पड़ना है। आखिर में अगर कोई आग मार गया, मतलब इंसान ही है ना सारे, ऐसे तो नहीं कोई छोटे मोटे तो आए भी नहीं थे बाकी, अगर कोई तोड़ भी देता है तो मेरे पास इतना जोर तो हो कि मैं आखिरी वाले के ऊपर इसको भी तोड़ने के करूं। लेकिन आखिरी वाली पे जब उसे दोबारा जोर लगाया तो फिर 90 मारा है भाई। ये 2 थ्रो इसने मारी है, ऐसी तुक्के शुक्के नहीं हुए। 2 दफा 90 अगर आपने पार किए ना दोस्तों, इसका मतलब है कि अगला जो है वो 90 पार कर रहा है। वो याद है वो जो हमारे क्लास के अंदर एक लड़का हुआ करता था जो कि आगे कसमें खाता था, खुदा की कसम मैंने एक लफ्ज़ नहीं पढ़ा एग्जाम से पहले, और फिर एग्जाम के बाद जो जब रिजल्ट आता तो पता चलता है कि भाई वो तो फर्स्ट आया पड़ा है, और सब लोग सॉर्ट होते हैं तू तो रोता फिर रहा था कि भाई मैंने एक लफ्ज़ नहीं पढ़ा, मैं तो फेल होने वाला था। ये एग्जैक्टली वही चीज़ की हरकत है। चुप करके बैठा हुआ है अरशद नदीम जो सबको देख रहा था। इसने वहाँ पर भी जो ना क्वालिफायर से भी आराम से आते हैं, उसको पता था 85 वाली थी, उसने आराम से मारी। उसने कहा कि ठीक है चुप करके बैठे रहो भाई। इधर आते साथ ही बॉय ने अपनी ए गेम निकाली, उठा के मारी उधर। जब दोबारा ही मारने की बारी है तो फिर मैं अपनी मैनेजमेंट पाकिस्तानी मैनेजमेंट से क्या ही मैं बंदा उम्मीदें रखे, लेकिन अब इसको थोड़ी तमीज तरीके के साथ यूज करना पड़ेगा क्योंकि 90 मार रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हर टूर्नामेंट के अंदर ही हर टिड्डू बज्जू जो है रमजान टूर्नामेंट तो फलाना टूर्नामेंट, अफ्तारी टूर्नामेंट तो फलाने साबुन स्पॉन्सर टूर्नामेंट के अंदर भी इसे थ्रो करवाना शुरू हो जाएंगे। तो इसको अभी संभाल के यूज करना पड़ेगा। 1-2 बीच में अगर कोई बड़े इवेंट्स अगर मिस भी हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तो अगले ओलंपिक्स तक उम्र है, मुझे नहीं पता कि उसकी क्या कंडीशन है इस वक्त फिजिकल। बट खैर पाकिस्तानी से ज्यादा उम्मीद तो नहीं है कि इतनी ज्यादा वो प्लानिंग करेंगे अगले 4 साल की भी। उन मासूमों से सेलिब्रेट नहीं किया जा रहा था। कोच वगैरह जो है वो भी आकर उनको उस पता लेक्चर देता है। अभी तक इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है वो बाहर जाके जो है मस्तियां करें फ्रांस की गलियों में और इस किस्म की कोई लेक्चर बेचारों से खोल के सेलिब्रेट हम सेलिब्रेट करना ही भूल गए। क्योंकि यार बेचारे उनको मतलब मैं कहता हूँ कि पैंट शर्ट फाड़ के जो है निकल आते, कोच वोच पागल हो जाते हैं कि भाई हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिए ओलंपिक्स का, ऊपर से जो है गोल्ड मेडल हम जीत गए। एक 7 बंदे गए हमारे, उसमें से भी एक गोल्ड मेडल लेके आ गया। वो जो पॉइंट्स टेबल होती है ना उसके अंदर सिर्फ गोल्ड मेडल को ही काउंट किया जा रहा होता है कि अच्छा क्यों जितने मर्जी आपने 70 लिए हुए हो मेडल्स, लेकिन गोल्ड कितने लिए हुए हैं? अगर आपने 1 लिया हुआ तो आप ऊपर हैं,
70 ब्रॉन्ज मेडल से। तो उसके अंदर हमारे जो 7 बंदे गए, 7 बंदों का जो स्क्वाड गया था उसके अंदर से भी अब हम कहीं काफ़ी कंट्री से जो ऊपर चले गए होंगे कि यार 7 बंदों में से भी एक गोल्ड लेके चला गया, तो ये पूरी के पूरा जो हमारा टेबल है ना उसके ऊपर चला गया होगा पाकिस्तान का नाम। मैंने देखा तो नहीं कि क्या है, लेकिन आप लोगों को अगर पता तो नीचे अकाउंट से मुझे जरूर बता देना। लेकिन वाह यार क्या मोमेंट है पाकिस्तान के लिए। वीडियो मैंने बनाई थी इसके लिए, रील बनाई हुई थी, अभी जिन लोगों ने वो देखा है उसके अंदर आप लोगों को पता है मुझे उम्मीद तो थी कि कोई ना कोई मेडल तो आना चाहिए क्योंकि जिस किस्म की परफॉर्मेंस दे रहा था और उम्मीदें थी। लेकिन यार गोल्ड मेडल, वो भी ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ के। खैर यार सबसे पहले तो यार ये मियां चन्नू में मतलब उसका वो होम टाउन है जहाँ से ये लड़का आया है, कौन सी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे जिसके अंदर से ये निकल के आया है। इधर की सेलिब्रेशन देख रहे हैं जो वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। सतासी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, लेकिन फिर भी जो है ये टैलेंट निकल के आ रहा होता है, वो कर रहा होता है। अभी ये ओलंपिक्स इसकी वजह से जितनी जनरेशन देख रही होगी वो भी देख रहे होंगे यार बीच में कि शूटर वूटर हैं, हम भी बड़े अच्छे शूटर हैं। अपने इतने इलाके हैं वहाँ के ऊपर जो है 10-12 हज़ार रुपए के पीछे ज़बरदस्त किस्म की शूटिंग करके निकल रहे होते हैं बच्चे जो हैं, बाइक के ऊपर आ रहे होते हैं, एक टांगों से बाइक चला रहे होते हैं, 2 हाथों से शूटिंग भी करते जा रहे होते हैं। उनको पता चल रहा है कि ओलंपिक्स में पैसे हैं यार, वहाँ पर जो अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे तो वहाँ पर अपनी शायद एनर्जियाँ लगाना शुरू करते हैं। तो इस ऐसे ही लोगों की वजह से लोग ओलंपिक्स देखना शुरू करते हैं, उनको पता चलता है अच्छा यार क्रिकेट के अलावा और भी बहुत सी स्पोर्ट्स हैं, तो मैं अभी क्रिकेट नहीं खेल सकता, इसका मतलब मैं ये तो खेल सकता हूँ। कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई बास्केटबॉल खेल सकता है, कोई हाई जंप, लॉन्ग जंप, इस किस्म की चीज़ें जो है लोगों के अंदर। खैर हमारे जितने भी जो स्कूल्स हैं वो माशाल्लाह प्राइवेट स्कूल जब से आ गए हैं वो तो पूरा एक बिजनेस ही बना हुआ है। इतने घर होते हैं, उसके अंदर सिर्फ जोर होता है कि बच्चे का एक्सेंट सीधा होता है, माँ बाप भी खुशी हो जाते हैं कि यार बच्चा बहुत पढ़ा लिखा है, अंग्रेजी बहुत फर बोल रहा होता है। आगे उनके पास जो है वो इतना भी कोई कमरा नहीं होता जिसके अंदर वो टेबल टेनिस भी खेल सकें, कोई प्ले ग्राउंड, कोई कुछ भी नहीं है। इस तरह के प्राइवेट स्कूल हर जगह पे खुलना शुरू हो गए हैं, तो बेचारे किधर से एथलीट निकलेंगे पाकिस्तान के अंदर। खैर वापस आते हैं जेवलिन के ऊपर। इतना ज़बरदस्त किस्म का मौका है यार, खुशी का मौका है उसके ऊपर। नीरज को यार अभी आई एम प्रीटी श्योर के पाकिस्तानी जो है, खैर पाकिस्तानी तो नहीं करते फिर भी इतना ज़्यादा, लेकिन लास्ट में जब नीरज जीता था तो उसने अरशद को बहुत सपोर्ट किया था, तो अभी नीरज को भी सपोर्ट की हमारी ज़रूरत है। और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एथलीट है 89। उसने अपना जो पिछला मारा है जो बेस्ट थ्रो थी जिसके ऊपर गोल्ड मिला था उससे ज़्यादा की थ्रो की है इस दफ़ा, लेकिन पिछली दफ़ा जो है वो 90s में कोई भी नहीं गया था और गोल्ड मिल गया था। इस दफ़ा सिर्फ अरशद ही गया है, 2 दफ़ा 90s में गया तो इसलिए हो गया। तो उसने अभी भी उससे बेहतरी परफॉर्मेंस दी, उसके ऊपर सिल्वर आया है। ये सबसे पहले तो यार उसकी अम्मी का बयान सुन लो, क्या ज़बरदस्त ग्रेसफुल बयान आया आंटी का। नहीं जब तो बहुत खुश है, हमने तो सिल्वर भी गोल्ड करने लग रहा है, गोल्ड उसका आ गया वो भी मारेगा लड़का जी, मेहनत करके सब जा रहे। कोई बात नहीं जी, ये तो तीनों हुए हैं बच्चे के खिलाड़ी के, आप लोग खुश हो, कोई बात ना खुश है जमा पूरे खुश है। पिछली बार आया था फिर वो कह रही है भाई कि वो भी हमारा बच्चा है, वो पहले भी यही कह रही थी कि हमारा बच्चा है, जब हमारे भी थे अर्शद हमारा भी था। ये चीज़ होती है, ये चीज़ मिसिंग है। उनको भी पता है कि कौन मेहनत कर रहा है, सब मेहनत कर रहे हैं। सिल्वर लेना कौन सा आसान होता है भाई, और पुराना रिकॉर्ड तोड़ के जो है वो सिल्वर के ऊपर बैठा हुआ है। सो वेल डन नीरज, वेल डन अर्शद नदीम। और सबसे बड़ी बात यह कि यार देखो पाकिस्तान इंडिया राइवलरी बनी, ओलंपिक्स के अंदर लोग जाते हैं कि तरह तरह के मुल्कों के बीच में जो है राइवलरी शुरू हो जाए। अभी थोड़ी देर पहले यूएसए और सर्बिया का मैच हो रहा था, सर्बिया बास्केटबॉल के अंदर वो लेब्रॉन जेम्स वगैरह वो जितने भी उनके बड़े बड़े जो नाम हैं उन सब की हालत ख़राब हुई थी। सर्बिया लेके जा रहा था, आखिरी 1 मिनट में आके उन्होंने लीड ली, यूएसए वालों ने जीत गए। अब फाइनल में जाएंगे, उधर देखेंगे फ्रांस के साथ मैच है। ऐसी कंट्रीज़ निकल के आ जाती हैं, ऐसे कॉम्पिटिशन हो जाते हैं। हम वहाँ पर भी पाकिस्तान और इंडिया ही लेके आ गए हैं ओलंपिक्स के अंदर भी, पाकिस्तान और इंडिया। भाई ये जो 2 मुल्क है ना, वो लोग कहते हैं कि अपनी फैमिली को आप नहीं चूज़ कर सकते और अपने नेबर्स को आप चूज़ नहीं कर सकते, हम दोनों एक साथ ही रहेंगे, आपस में दोस्ती कर लो भाई। जिधर भी जाओगे उधर कहीं ना कहीं जो एक पाकिस्तानी निकल के आ जाएगा, इधर से हम जिधर भी जाएंगे उधर कहीं ना कहीं एक इंडियन निकल के आ जाएगा। तो आपस में लड़ने वड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, प्यार मोहब्बत से रहो भाई, क्योंकि हम लोग तकरीबन एक ही पूरा रीजन था, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, एक ही रीजन था, बीच में लाइनें आ गई हैं। ठीक है, रिस्पेक्ट करो लाइनें की यार, लेकिन एक दूसरे को बुरा भला और गालियां देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब एक ही हैं भाई, हम जिधर भी जाएंगे ना एक दूसरे से ही पाला पड़ेगा। पाकिस्तान से बाहर, इंडिया से बाहर जो भी कहीं पर भी रह रहे हैं ना, उनको पता है कि बाद में बंगाली, इंडियन और पाकिस्तानी जो मिल के ही रह रहे होते हैं, सब एक ही कम्युनिटी होते हैं उधर। ये सिर्फ यहाँ पर आकर, स्पेशली जो कुएं के मेंढक है ना, जो कभी ट्रैवल ही नहीं किए, अपनी सिटी में कहीं बाहर नहीं निकले होते अपने मुल्क के अंदर जो है, तो उन्होंने क्या देखना है बाहर की दुनिया को, तो वहीं पर बैठ के जो मीडिया उनको फीड करता है वो उसके ऊपर बोलते रहते हैं। तो इनकी बातों में नहीं आना भाई, हेट वेट जो है वैसे भी ज़्यादा स्प्रेड होती है,
प्यार बांटो। खैर भाई, पता कराओ हमारे जो क्रिकेटिंग एक्सपर्ट्स हैं ना, उनसे पता कराओ, उन्होंने जरूर कोई ना कोई लॉजिक निकाल देनी कि ये जो इसकी जेवलिन है ना अरशद नदीम की, उसके अंदर कुछ चिप्स लगी हुई, कुछ स्पेशल किस्म की चिप्स हैं जो कि उड़ती जा रही हैं। रिलीजियस स्कॉलर्स के भी अभी बयान आ जाएंगे मेरा ख्याल में कि उन्होंने एक फरिश्ता देख लिया था जो अपने परों के ऊपर नेज़ल लेके जो है वो जा रहा था इस किस्म के। यहाँ पे तो इसी किस्म के मंजन बिकते हैं, तो शायद यू नेवर नो कि इस किस्म की खबरें आ जाए। जरूर इसने कोई चिपे शिपे लगाई हुई भी अपनी जेवलिन के अंदर। खैर दोस्तों, बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हो, स्पेशली पाकिस्तान को बहुत मुबारकबाद हो कि कुछ एक खुशखबरी आई है इस कंट्री के अंदर, इस बंदे की वजह से आई है जो कि कब से इतनी मेहनत कर रहा है और अब जीता है। मैंने सुबह भी जो इंस्टाग्राम के ऊपर रील बनाई थी उसके अंदर मुझे उम्मीद तो थी कि कोई ना कोई मेडल जरूर जीतेंगे। आप लोगों से मैंने पोल भी कराया था, उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो वोट्स पड़े हैं वो गोल्ड पे ही पड़े हैं। उम्मीद तो सबको थी गोल्ड की, लेकिन कहीं ना कहीं हमें यह था कि चलो यार कोई मेडल ही आ जाए अगर कुछ नहीं भी आता, क्योंकि हम तो उसके ऊपर भी खुश थे। गोल्ड मेडल देके इस बंदे ने जो हमें सरप्राइज कर दिया है और जितनी खुशी दी है, इस बंदे को हीरो बनाना अब हमारा फर्ज भी है। खैर, अगर आपको आज के एपिसोड पसंद आई होगी तो लाइक के बटन को छू लें, अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक के बटन को छू लें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।